प्यारे साथियों, आज बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को वायु परागित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनयुग्मित पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। ये जो होते हैं वो होते हैं स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंडोमोफिलस पुष्प में परागकण का माध्यम होता है। एंडोमोफिलस पुष्प में परागकण का माध्यम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कीटों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। तो वो जो होता है भ्रूणपोष होता है, जिसे हम लोग खाते हैं वो होता है भ्रूणपोष। उसके भ्रूणों को हम खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं की प्राइमरी स्पर्मोसाइट में ऑटोसोम जहाँ भी पूछते मेरे भाई तो कहिएगा कि 44। और जो क्रोमोसोम होता है वो जो होता है 46। और क्रोमोसोम 46 वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये 44 वो ऑटोसोम होता है और प्लस में 2 होता है लिंग निर्धारण। एगो एक्स होगा, एक्स होगा या फिर वाई होगा। 44 प्लस वाई हो सकता है। यही है ऑटोसोम और क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम की संख्या पूछा है तो वो हो जाएगा 44। इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो पुष्प पौधे ये तो ट्रिप्लाइड होते हैं, ये 3N हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि युग्मक के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक के बनने की क्रिया को ही तो युग्मक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रिला में रंध्र पाए जाते हैं। हाइड्रिला में रंध्र पत्तियों के तने पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, पत्तियों और तनों। नहीं मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला में रंध्र पाया ही नहीं जाता है। अगला प्रश्न है कि परागकण का बाह्य चूल बना होता है। स्पोरोफिलिन का बना होता है। परागकण का बाह्य चूल जो बना होता है स्पोरोफिलिन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुमूल्य परागित पुष्प होते हैं। ये जो होते हैं अनुमूल्य परागित पुष्प ये होते हैं स्वपरागित होते हैं। का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंड समुच बना होता है। तो अंड समुच बना होता है अंड कोशिका से, सहायक कोशिका से या फिर ए बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। तो पानी द्वारा पर परागण को जल परागण कहेंगे मेरे भाई।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कायजामा किस अवस्था में होता है? कायजामा जो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागकण में मन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CA++। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीजन की किसकी वृद्धि करती है? तो परागकण में मौजूद जो स्किन होती है ऑक्सीजन वो वृद्धि करती है मेरे भाई, वो ए नंबर राइट इज द करेक्ट आंसर। परागनली एवं अंडाशय की। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकोश संबंधित है? तो परागकोश संबंधित है मेरे भाई परागकण के निर्माण से नहीं। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा सी नंबर पुष्प कलिका के खुलने से परागकोश संबंधित है पुष्प कलिका के खुलने से। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं माइक्रोपोरोजेनेसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी द्वितीयकोश डाइकोश में परागकोश होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 4 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? भाई किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? का जो राइट आंसर होगा डी नंबर स्पोरो मात्र कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो परागकोश में परागकण का निर्माण परागकोश में नहीं पॉलन सेक में होता है परागकण का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण होता है परागकण किसमें होता है? ये जो होता है परागकण ये अगुणित होता है मेरे भाई, एन होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी? तो वो हो जाएगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कामेरान्सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम का कार्य होता है मेरे भाई वो होता है पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है? तो अगुणित कोशिका की संयोजन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है सिंगेमिट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो कई बार बता चुके हैं मेरे भाई कि जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी, शरीफा का भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी जो पौधा हो जाएगा वो हो जाएगा सी